बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान और पाकिस्तान से बैर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। अमेरिका ने जो हालिया दिनों में अपना 20 नुकाती एजेंडा फ़लस्तीन के लिए पास किया है, जिस पर पाकिस्तान के जो कम अक्ल हुक्मरान हैं जल्दबाजी में इन्होंने उस पर हाँ में हाँ मिला दी है। दरअसल ये पाकिस्तान की सालमियत की अगेंस्ट बहुत बड़ी साजिश है। कैसे? इसका जो पैरा नंबर 9 है, अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये दरअसल पाकिस्तान का जो सूबा बलूचिस्तान है उसके लिए बनाया गया है। ज़रा सुनिए पैरा नंबर 9 की जो वर्डिक है। गजा विल बी गवर्नड अंडर द टेम्परेरी ट्रांजिशनल गवर्नेंस ऑफ ए टेक्नोक्रेट, a political Palestine committee responsible for delivering the day-to-day running of public services and for the people in Gaza. This committee will be made up of qualified Palestine and international experts with oversight and supervision by a newly international transitional body, the Board of Peace, which will be headed and chaired by President Donald Trump, with other members and heads of state to be announced, including former Prime Minister Tony Blair. This body will set the framework and handle the funding for the redevelopment of Gaza until such time as the Palestine Authority has completed its reform program, as outlined in various proposals including President Trump peace plan in 2020 and the Saudi French. अब आपने सऊदी जो लफ्ज़ इसमें इनकॉर्पोरेटेड है, यहाँ पे पाकिस्तान फंसा हुआ है। सऊदी French proposal and can surely and effectively take back control of Gaza. That body will call on best international standards to create modern and efficient governance that serves the people of Gaza and is conducive to attracting investment. ये जो इबारत है, इसको पढ़ने के बाद क्या कोई ज़ई शऊर आदमी सोच सकता है कि इस तरह से एक मुसलमानों का खित्ता रिकग्नाइज कर रहे हैं मुसलमान के जहाँ पर भी होगी डिस्प्यूट होगा, जहाँ पे अमन नहीं होगा, शोरिश होगी, वहाँ पर इंटरनेशनल बॉडी मुदाखलत करते हुए उस इलाके का जो कब्ज़ा है और उसका जो अख्तियार है वो लीगली तौर पर संभाल सकती है। पैरा नंबर 6 कहता है कि जो गज़ा में जो हमास के लोग हैं उनको हथियार डालने होंगे और उनको दूसरे कंट्रीज़ में जाना होगा। रिसीविंग कंट्रीज़ का लफ्ज़ है। ये तो हो गई फ़लस्तीन की हद तक कि फ़लस्तीन की हद तक मुसलमानों ने या पाकिस्तानियों ने ये एडमिट कर लिया इंटरनेशनल फोरम पर। याद रखिए इसमें कहीं पर अक़वाम मुत्तहिदा नहीं है। अब कुछ सालों के बाद अगर यही फार्मूला पाकिस्तान का जो सूबा है बलूचिस्तान या कश्मीर, वहाँ पर ये लागू हो जाए, अक़वाम मुत्तहिदा नहीं अमेरिका बहादुर, तो आज आप इस पे एग्री कर रहे हैं, उस वक्त आप इस पे इनकार कैसे करेंगे? देखिए ये दुनिया है, घुमा फिराकर आपके अपने जो फसल है आपके सामने आ जाती है और फिर उसको काटना पड़ता है। ये जो आप दे रहे हैं आज़ादी यूरोपियन कंट्रीज़ को कि वो किसी भी मुल्क में अगर यहाँ पर हलाल हो गया तो क्या पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में ये हराम हो जाएगा? एक और आपको मिसाल देते हैं इसी तरह की। मशरक़ी तैमूर एक मुल्क बना, विद इन फ्यू डेज़ वो एक क्रिश्चियन स्टेट बनाई गई, मुसलमानों का मुल्क तोड़ के। किसी को याद है? आनन फानन वहाँ पे सारी की सारी कानून साजी हुई, अक़वाम मुत्तहिदा घुसा, यूरोपीय यूनियन घुसी और उन्होंने मुल्क मुसलमानों के बीच में ला खड़ा किया। तो अब किसी आप नालायक से नालायक बच्चे से भी पूछ लें तो इंटरनेशनली आप सिर्फ गूगल पे टाइप करें पाकिस्तान तोड़ने का जो मंसूबा है क्या वो अंडर कंसिडरेशन है या नहीं है। 110% इसका सवाल जो है वो आपको हाँ में मिलेगा। बल्कि जो स्टडीज़ हम पढ़ रहे हैं वहाँ पर लिखा गया है कि 2032 या 2035 तक पाकिस्तान टूट सकता है।
یہ انٹرنیشنل جو ادارے پاکستان کی سالمیت کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں، یہ ان کا ایک ڈاکومنٹ ہے جو آن دا ریکارڈ ہے۔ اگر پاکستان کو توڑنے والے اس خواہش کے ساتھ منصوبہ بندی کر رہے ہیں تو ہم آج 2025 میں کیوں کر اس جیسے خطرناک منصوبے میں ہم شامل ہونے جا رہے ہیں؟ تو ذرا پاکستان کی جو سیریسنس ہے، آپ سن کے آپ کے جو ہاتھ پیر ہیں یہ پھول جائیں گے۔ آج اسحاق ڈار کہتا ہے کہ شہباز شریف سفر میں تھا، پڑھ نہیں سکا اس 20 نکات کو اور اس نے ٹویٹ کر دی۔ یہ ایٹمی ملک کا وزیر اعظم ہے، سو کالڈ، جو کچھ بھی ہو، یہ ہے تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی چوائس نا، جسے شہباز سپیڈ کہا گیا ہے۔ یہ جو پرائم منسٹرشپ ہے یہ سپیڈ کے کام ہے؟ یہ تو انتہائی دھیمے مزاج کے کام ہے، انتہائی ایک ایک لفظ تول کے اور سوچ کے بولنے والوں کا ہے۔ اور یہ عقل سے پیدل انسان نے ٹویٹ کر دی ہے۔ یہ ٹویٹ نہیں کی، پیرا نمبر 9 میں ایک لفظ ہے، سعودی اینڈ فرینچ پرپوزل۔ ان لوگوں سے کس نے مانگی ہے جی پرپوزل؟ پاکستان سے۔ پاکستان کی اوقات ہے اتنی کہ امریکہ اور جو اسرائیل ہے وہ اپنے ان جو ہیں پاکستان کے لوگ جو اس کے پیرول پہ آپ بیٹھے ہیں ان سے وہ پرپوزل مانگے؟ پرپوزل انہوں نے مانگی ہے سعودی عرب سے، اور سعودی عرب کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہوا ہے۔ یاد رکھیے پاکستانیوں، بہت بڑی بات ہم کرنے جا رہے ہیں۔ یہ جو سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، جب بھی کبھی یہ ڈاکومنٹس لیک ہوگا، پہلی بات تو ہے یہ کبھی لیک نہیں ہوگا کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ جب بھی کہ اس کی ہسٹری کھلے گی تو آپ کو اس کے پیچھے امریکہ کی جو تائید ہے وہ نظر آئے گی۔ امریکہ کی تائید کے بغیر یہ پاکستان اس علاقے میں چودھری بانی نہیں سکتا۔ لکھنے والوں نے اور پڑھنے والوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ جو سعودی منصوبہ ہے اس کے پیچھے بہت بڑی جو جنگ پلاننگ کی گئی ہے، اور اب یہ بات یہاں ہوئی ہے کہ یہ جو پلاننگ ہے یہ فلسطینیوں کا گلا تو گھونٹنا ہی، وہ بیچارے تو ویسے ہی مظلوم ہیں۔ اپنے اسلامی برادر ملک مصر نے ان کا پانی بھی بند کیا ہوا ہے، پوری ایک سائڈز پہ، پوری ہوا نہیں وہ روک سکتے مصری، لیکن انہوں نے ان کا پانی، خوراک، سب چیز بند کر رکھی ہے۔ دوسری طرف اردن دیکھ لیں، انہوں نے بھی بند کر رکھا ہے۔ تو فلسطینیوں کو مروا قتل تو کروا رہی ہیں یہ جو مسلم ممالک ہیں۔ نام بدنام ہو رہا ہے اسرائیل کا اور امریکہ کا۔ سب سے بڑے جو فلسطینیوں کے دشمن ہیں یہی ہیں۔ اب ان کو یہ جو سٹیٹس ہیں ان کو امریکہ نے یہ ڈرایا ہوا ہے کہ یہ جو حماس کے اور حزب اللہ کے حریت پسند ہیں جن کو سلام ہے، یہ خطرہ ہیں ان کے لیے، یہ ان ریاستوں کے لیے کہ آپ کو یہ بغاوت کرتے ہوئے آپ کا تختہ الٹ دیں گے۔ یہ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اسرائیل اور امریکہ کے کہنے پر یہ سرحدیں بند کر کے بیٹھے ہیں کہ فلسطینی کہیں ادھر نہ گھس آئیں۔ تو پاکستان جو ہمیشہ سے ہی ایک انتہائی جو اہمیت کا حامل ملک ہے، اور یہاں پر جو سیکورٹی کی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کا ISPR کیا کہتا ہے، دفتر خارجہ کیا کہتا ہے، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں کیا کہہ رہی ہیں کہ ہماری اپنی غلطیاں تو بجا، لیکن انٹرنیشنل انوالومنٹ پاکستان کا جو امن ہے اس کو برباد کرنے میں ملوث ہے۔ یہ کہاں سے اسلحہ آ رہا ہے؟ تو آپ کو عقل نہیں ہے۔ آپ نے یہ پیرا نمبر 9 ہے، اس پہ آپ نے ولنگ ظاہر کر دیا، اور ولنگ بھی ایسی خوفناک کہ ہم تیار ہیں۔ دوسرا، آپ اس میں اپنی فوج بھیجنے کو تیار ہیں۔ اس کا پتہ ہے فوج کا؟ اگر آپ کسی ملک کے دیش میں اس حالات میں اس باڈی کے نیچے آپ بھیجیں گے تو کل انہی ملکوں کی جو فوج ہے وہ پاکستان میں آ جائے گی، پھر کیا کرو گے؟ اور ایک اور بات، اس میں کس کو اتھارٹی دی جا رہی ہے؟ ٹرمپ کو۔ ٹرمپ کے نیچے کون کام کرے گا؟ ٹونی بلیئر۔ ٹونی بلیئر جیسا جھوٹا آدمی دنیا میں ہے؟ اس نے محض ایک فسانے کی بنیاد پر کہ صدام حسین اور عراق کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، اس نے 5 لاکھ عراقیوں کو قتل کیا ہے۔ کتنے؟ 5 لاکھ عراقی ٹونی بلیئر کے اس جو جھوٹ ہے مسلمان قتل ہوئے ہیں۔ تو ایسا قاتل جو ہے آپ فلسطینیوں کے اوپر بٹھا رہے ہیں، تو کیا وہاں پر یہ مسلمانوں کی نسل کو آگے بڑھنے دے گا؟
शहबाज शरीफ जैसे लोग, अल्लाह की शान है। जिस मुल्क का जो इलेक्शन सिस्टम ये हो कि हारेओं को जिता दे, और इस्टेब्लिशमेंट की चॉइस ये हो कि निकट्टू से निकट्टू और करप्ट से करप्ट और अक्ल से पैदल लोग पाकिस्तान के जो सीट है वज़ीर आज़मी की उस पर बिठा दें, तो उसने तो फिर जनरल साहब आपके पीछे, वो इमरान खान कहते हैं ना लेले की तरह, उसने सर ही हिलाना है, तो उसने हिलाया। उसने आपको देखा, उसने सर हिलाया, उसने ट्रंप को देखा, उसने दस्तखत कर दिए। वहाँ पर आप सब कुछ करके आ गए, और अब आप कहते हैं ये वो मंसूबा ही नहीं है जो अमेरिका ने हमें दिखाया था। आपकी औकात है? आपकी औकात है कि आप अमेरिका जैसे मुल्क को ये कह सकें, उस पर ये इल्ज़ाम लगा सकें? ये सारी वो बातें हैं जो पाकिस्तानियों को पहले से पता है। पाकिस्तानियों याद रखना, ये जो आप कर रहे हैं ना पाकिस्तानी, ये टोपी ड्रामा कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं कौम से। अमेरिका, मैं आपको मिसाल देता हूँ, अमेरिका पाकिस्तान में ड्रोन हमले करता है, और ये मैं सन 2008 की बात है। सन 2008 में अमेरिकन जो ड्रोन हैं ये पाकिस्तान के इलाके में गिरना शुरू हुए। वहाँ पर पहले मुशर्रफ की हुकूमत थी, बाद में जरदारी की बनी। अमेरिका का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कहता है कि अमेरिकन को पाकिस्तानी सदर जरदारी ने और जो प्राइम मिनिस्टर है यूसुफ रजा गिलानी, उन्होंने कहा था कि हजूर आप बमबारी कीती रहें, हम पब्लिक में आपको बुरा भला कहते रहेंगे। ये इन राइटिंग है। तो फिर सोचिए, इस किस्म का घटिया काम सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है। फिर कहते हैं हमारी जो गुफ्तगू है वो कभी कभी लिमिट क्रॉस करती है। लिमिट क्रॉस ना करे। यहाँ पर तो सारे का सारा जो आवा है वो ही बिगड़ा हुआ है। तो ऐसे हुक्मरान जो अपने बच्चों का खून देख के भी उनका जो अपना खून है जोश नहीं मारता, वो अमेरिकन को कहते हैं कि इनको और मारो। उनके अल्फाज पे हम इत्माद कर लें कि ये सच कह रहे हैं। बिल्कुल सच नहीं कह रहे। और याद रखिए पाकिस्तानियों, ये आप पर लाजिम है, ये आपकी मुल्क की सर्वाइवल का सवाल है। अगर आप मौजूदा हुक्मरान तबके, चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो चाहे ये मौजूदा हुकूमत हो, ऐसे फैसले नहीं किए जाते। ना कोई पार्लियामेंट में आया, ना किसी कमेटी में गए, ना ही किसी थिंक टैंक को बुलाया, ना ही मीडिया में डिबेट कराई। और 9/11 की तरह मुशर्रफ ने कहा ओके, अब पाकिस्तान के जनरल ने कह दिया ओके, उन्होंने नाम लिया, ये सीना फुला के आ गए कि हमें शायद जन्नत की टिकट मिल गई है। ये जन्नत की टिकट है। ये जो अमेरिका ने आपके नाम लिए, ये तो उन्होंने आपके लिए मौत चुनी है, पाकिस्तान के लिए मौत चुनी है। तो ये जो मंसूबा है ये फ़लस्तीनियों के लिए तो कत्ल है ही है। कि आप एक पढ़ के हैरान रह जाएंगे इस नुकात में कि कोई भी फ़लस्तीनी वेपन के साथ नहीं फिर सकेगा, और जो भी इसराइली होगा उसको अलाउ है कि वो वेपन उठा सकता है। ये अमन मुआहदा है जो मुसलमान और सऊदी अरब और पाकिस्तान इस पे और 8 इस्लामी मुल्क जो हैं उस पे ये हामी भर के आए हैं। तो उसके तो वारे न्यारे हैं। जब वेपन ही ख़त्म हो जाएंगे तो इसराइल आया फिर मक्का मदीना तक, फिर वो मेरे नबी की हदीस बिल्कुल पूरी होगी कि मक्का मदीना के कुछ इलाके और इसके अलावा जो ग्रेटर इसराइल है वो तो बनने वाला है। अब ग्रेटर इसराइल को किसने रोका है? हमास ने, हिजबुल्लाह ने। और ये जो मुसलमान हैं ये हमास और हिजबुल्लाह को मरवा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के हालात हैं। तो इस पे लाजिम है कि आप अपनी आवाज़ उठाएं। अगर आपने आवाज़ ना उठाई तो आप एक दिन रोएंगे। अपनी दुआओं में याद रखिए, फीडबैक देते रहिए। थैंक यू वेरी मच।